जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जिससे पूरे राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। हमारे बीच बात करने के लिए हैं सिकारीपाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी परितोष सोरेन जी। उन्हीं से जानते हैं, आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा माहौल? अब जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र जीतेगी, इसके लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। पार्टी और संगठन ने लगातार 5 वर्षों में संगठन को मजबूत करने का काम किया है सिकारीपाड़ा में, और वहाँ की जनता हेमंत सोरेन के झूठे वादों से वाकिफ़ हो चुकी है, समझ चुकी है। जिस तरीका का क्षेत्र है, कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है, वहाँ से नलिन सोरेन कई बार विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस किले को भेद नहीं पाई है। आपको टिकट मिला है, कैसे इस किले को भेदेगा? क्या रणनीति आपके पास है? नहीं, रणनीति क्या है, सीधी सी बात है कि जनता उस समय हो सकता है कि उतनी जागरूक नहीं थी। हमारा संगठन का काम अंतिम गांव तक, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन आज के डेट में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम गांव-गांव तक, बूथ तक पहुंच चुका है, और वहां की जनता को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव अवश्य जीतेगी। जो महागठबंधन का जो सीट है वो शेयरिंग होने वाला है, जो उम्मीदवार होंगे, कहा जा रहा है कि भाजपा उस किले को भेद नहीं पाती है। क्या कारण मानते हैं कि आज तक वो सीट बीजेपी जीत नहीं पाई है? नहीं, स्पष्ट मैं वही बात आपको बता चुका हूं कि चूँकि वो थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़, जंगल, नदी, नाला वाला क्षेत्र है, और हमारे कार्यकर्ता शायद अंतिम छोर तक, अंतिम गांव तक, बूथों तक, सभी बूथों तक, 100% बूथों तक तब पहुंच नहीं पाए होंगे। इसीलिए धारणा रही होगी लोगों की या किसी पार्टी की, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब पार्टी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। संगठन कितना मजबूत है उस क्षेत्र में? कहा जाता है कि वो जो क्षेत्र, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बृहद पैमाने पर ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाया है, जो कि और क्षेत्र में हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये आप बरसों पुरानी बात कह रहे होंगे। आज के डेट में अगर आप जाएंगे उस क्षेत्र में, किसी भी गांव में, तो आपको मजबूत कार्यकर्ता हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा। क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव के? मुद्दे एक ही हैं कि हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजग गठबंधन की सरकार ने यहाँ की जनता को छला है, और यहाँ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार न्याय करेगी। हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल फेल्यूर रहे हैं हेमंत सोरेन हर क्षेत्र में। एक तो उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया, दूसरा कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त रहा है। उस क्षेत्र में भी खनिज संपदा की भरमार है, और खनिज संपदा की भी सरकार के संरक्षण में लूट हुई है। लूट को रोकने में नाकाम रहे हैं, या लूट को संरक्षण दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा वहाँ। आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर मानव तस्करी के मामले बहुत सामने आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा, और आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। कितना चुनौती मानते हैं महागठबंधन की जो प्रत्याशी होंगे उनको? नहीं, चुनौती क्या है? चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने अंतिम गांव तक, अंतिम बूथ तक अपने कार्यकर्ता को तैयार किया है, और इस चुनौती का हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा के साथ मुकाबला करने वाले हैं। इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी? अवश्य बनेगी। कितने सीटें आएगी? ये तो जनता तय करेगी कितनी सीटें आएंगी। मैं इतना बता सकता हूं आपको कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, और लोगों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। यह है सिकारीपाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी परितोष सोरेन जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनसे झारखंड की जनता त्रस्त है, और आने वाले जो चुनाव है वहाँ पर जनता भाजपा को जिताएगी। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं शुभेंदु पंडित, रांची से, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।